नमस्कार मित्रों। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं माध्यमिक विद्यालयों में जो प्रार्थना सभा का ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रेयर असेंबली का, उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि विद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था प्रार्थना स्थल से प्रारंभ होती है, अंतिम वादन तक समाप्त होता है। तो विद्यालय प्रारंभ जब होती है तो उस समय प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। विद्यालय के में पढ़ने वाले सभी बच्चे प्रार्थना स्थल पर एकत्रित होते हैं, कतारबंद होते हैं, अनुशासन संबंधी उनको जानकारियाँ दी जाती है। फिर हम लोग ईश्वर की स्तुति करते हैं, प्रार्थना कराते हैं। फिर प्रार्थना के बाद राष्ट्रीय गीत का गायन होता है। उसके बाद राष्ट्रगान का गायन होता है। इस तीनों आयोजनों के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि ईश्वर को याद करते हुए प्रतिदिन अपने कार्यों को सही ढंग से करना और साथ ही साथ राष्ट्रभक्ति और भारत माता की जयकार भी लगाते हैं, जिससे छात्र और छात्राओं में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद की भावना का आत्मसात हो। इसी के साथ ही राष्ट्रगान के बाद विद्यालय के अध्यापक या प्रधानाचार्य के द्वारा छात्र और छात्राओं का संबोधन भी किया जाता है। मान लीजिए कि आज 20 अगस्त के दिन प्रार्थना सभा का आयोजन हो रहा है, तो उस अवसर पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ ये दिया जा सकता है। भारतीय इतिहास में 20 अगस्त का क्या महत्व है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन और पुण्यतिथि को भी याद करते हैं। जैसे 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी का जन्म हुआ था, जिसने 84 से 89 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और उनके कार्यकाल में कंप्यूटर की शुरुआत हुआ, तकनीकी के विकास का आरंभ किया गया, इसलिए याद किए जाते हैं। दूसरी मुख्य ऐतिहासिक स्थल होता है 1858 में 20 अगस्त के दिन ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश पार्लियामेंट अर्थात ब्रिटिश शासन को स्थानांतरित कर दिया गया। इस चीज़ को भी हम लोग बच्चे को बता सकते हैं कि जो कंपनी पहले थी उसके स्थान पर डायरेक्ट पार्लियामेंट के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में शासन व्यवस्था प्रारंभ किया गया। इसके बाद छात्र और छात्राओं को ये भी कह सकते हैं कि आज संकल्प लेने का दिन है। भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना, सभी धर्म और संस्कृतियों का सम्मान करना और अपने अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना का आत्मसात करने का भी संकल्प लेने का भी दिन है। इसी के साथ जय हिंद बोलते हुए प्रार्थना सभा का समापन करते हैं और सभी छात्र अपने अपने कक्षाओं में जाते हैं। फिर पठन पाठन प्रारंभ होती है। धन्यवाद।